शास्त्र जीवन की रक्षा करते हैं और शस्त्र जीवन का नाश। अहंकार में उठाया गया शस्त्र उसी की शक्ति को नष्ट कर देता है। और रही मेरी शक्ति तो वह स्वयं मेरे साथ आई, मेरी विजय में सहायक बन गए। पहले मेरे सेनापति होरा को तो पराजित कीजिए श्री कृष्ण। अहंकार में फिर भूल कर बैठा ये दुष्ट। तुम दोनों से युद्ध करने को तैयार हूं मैं, मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। जो योद्धा युद्ध भूमि में उतरता है गजानन, उसे शत्रु के हर कपट की प्रतीक्षा रहती है। सबसे भयंकर अस्त्रों का प्रयोग करूंगा मैं। पर तुमने तो कहा था कि वो तुम्हारे अस्त्र, और युद्ध में तो अस्त्र शस्त्र नष्ट होते ही हैं। मेरे पुत्रों के वध का प्रतिशोध तो मैं लेकर रहूंगा। मेरी अर्धांगिनी मेरी अर्धशक्ति है, वो स्वयं सक्षम है। निशस्त्र ही तुम्हारे अस्त्र को रोक सकती है। जब जब धर्म की रक्षा और पाप के अंत करने की बारी आई है, हम सभी देवता एकजुट हुए हैं। इस दुष्ट का अंत और धर्म की रक्षा के लिए मेरे धनुष और बाण प्रस्तुत हैं। चट्टानों की कमी नहीं है यहाँ। तुम एक नष्ट करोगे, मैं 2 और फेंकूंगा। कामदेव के 5 बाण, 5 बाण हैं और 5 शीश। उमादन, शोषण, तापन, सम्मोहन, स्तंभन करेंगे। प्रभु, मूरा के वध से आपने प्रमाणित कर दिया है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना लगे, किंतु विजय सदा अच्छाई की ही होती है। इसलिए आज से आप मुरारी नाम से भी जाने और पूजे जाएंगे। होरा की पुत्री काम कंटकटा। कौन है वो दुष्ट जिसने मेरे पिता का वध किया है? मैं उसे कुचल कर रख दूंगी। देवी सत्यभामा, इसका अंत आपके हाथों से नियत नहीं, इसलिए ये युद्ध भी करेगी तो इसका अंत नहीं होगा। आपके पिता को मैंने इस मृत्यु लोक से मुक्ति दी, तो अब तुम भी इस धरती लोक से मुक्त होने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें अपने पांव के नीचे कुचल कर रख दूंगी। नारायणाय सुरमंडन मंडनाय, नारायणाय सकल स्थिति कारणाय। क्षमा कीजिए प्रभु, प्रतिशोध की अग्नि ने मेरे विवेक को भस्म कर दिया था। मैं तुम्हें आशीष देता हूँ। माता कामाख्या ने जो भी कहा है वो अवश्य पूर्ण होगा। जाओ, अब घटोत्कच की प्रतीक्षा कर। आज्ञा दे प्रभु। व्यक्ति का पाप उसके पुण्यों को हर लेता है। तुमने अपनी माँ को कष्ट पहुंचाकर अपने सारे पुण्यों को नष्ट कर लिया है, अपने पाप का घड़ा भर लिया है। इसलिए अब दंड भुगतने का समय है। अभी भी समय है नरकासुर, अधर्म की निद्रा से जाग जाओ। तुम्हारे सभी दिव्य अस्त्र नष्ट हो गए हैं नरकासुर। मुझे आपके साथ की आवश्यकता है देवी। दुखी मत होइए माँ, यही मेरी नियति थी। मुझे अपने पिता के स्वरूप से मुक्ति मिली है, इसलिए आप शोक नहीं आनंद मनाइए माँ। आपका पुत्र आज मुक्त हो गया माँ। आज का दिन नरक चतुर्दशी के नाम से प्रचलित होगा, जो सभी विकारों के अंत का प्रतीक होगा। इस दिन संसार वासियों को बुराई का त्याग कर अच्छाई की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। नरक चतुर्दशी के अवसर पर चंद्र के प्रकाश के नीचे और सूर्योदय से पहले जो भी अभ्यंग स्नान करेंगे वो कभी बुराई से आकर्षित नहीं होंगे, सदा अच्छाई के पथ पर चलेंगे और उनका सदा कल्याण होगा। किंतु प्रभु, अब हमें अपने नगर में कौन अपनाएगा? आप सभी पर कोई आंच ना आए। आप सदा मेरी शरण में रहे, इसीलिए मैं आपको द्वारका ले जाऊंगा और आपको मेरी रानियों का स्थान मिलेगा। हमारा उद्धार करने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद प्रभु। आपसे प्रभु का नाम जुड़ा है।
आज के बाद से जो सच्चे मन से अपने दोषों को छोड़कर मेरे कामाख्या धाम आएंगे, उन्हें सिद्धियां और मोक्ष प्राप्त होंगी। संसार अपने सभी भक्तों का विघ्न हरते आए हैं, भला उनके सामने कोई विघ्न कैसे टिक सकता है।